हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बायोलॉजी का क्लास 11th का आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को हम जो फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ बेसिक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, और आप लोग जो है वर्गीकरण है क्या चीज़ ये पहले देखिए। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर बहुत सारे चीज़ें एक जगह व्यवस्थित करना हो तो हम लोग सब उसकी कैटेगरी बांट देते हैं। जैसे एक कमरे में बहुत सारा सामान रखना हो तो अगर इधर उधर हम फेंक देंगे तो कूड़ा जैसे लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको व्यवस्थित हो कि ग्रुप बना के एक एक जगह अगर रख दें तो हमको आवश्यकता के हिसाब से कोई भी आसानी से पा सकते हैं, निकाल सकते हैं उसमें से, और उसके बारे में सब जानकारी विस्तृत रख सकते हैं। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं तो वहाँ देखिए एक ग्रुप की दवा एक जगह, एक अलमारी में दूसरे की एक जगह, तो कोई भी दवा लेने आ रहा है पेशेंट तो आसानी से उस नाम को देख के किस ग्रुप की दवा इधर है निकाल के दे सकता है। ठीक है, वैसे ही वर्गीकरण क्या है, आप जानते हैं कि हमारे इस जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो लेकिन उनको सबके बारे में सही जानकारी रखने के लिए क्या किया गया, उनको एक ग्रुप बनाया गया, मिलते जुलते लक्षणों और ग्रुप वाले जंतुओं को एक जगह रखा गया। ठीक है, तो वही सब व्यवस्थित करने के लिए जो प्रोसेस शुरू हुई है उसी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण जो है शुरू में, अब तो बहुत सारा वर्गीकरण विस्तृत और कॉम्प्लिकेटेड ढंग से, मतलब बहुत ही इसमें डेवलपमेंट करके आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे। लेकिन जो शुरू में ये वर्गीकरण स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इस तरह से नहीं था। सबसे पहले इन्होंने क्या कहते हैं, कैरोलस लिनियस ने पूरे जीव जंतु को सिर्फ दो भागों में बांट दिया, एक पौधों को प्लांटी और एक एनिमलिया। ठीक है, लेकिन बाद में जो कुछ हद तक जो आइडिया ठीक ठाक दिए इन्होंने आर.एच. व्हिटाकर ने थे। व्हिटाकर ने जीव जंतुओं को 5 ग्रुप में बांटा, मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। तो देखिए यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया 5 ग्रुप में पूरे जीव जंतु को बांटे किसने, आर.एच. व्हिटाकर ने। व्हिटाकर ने ये जो 5 ग्रुप बांटे थे इसमें से एक ग्रुप जो मोनेरा था ये प्रोकैरियोटिक ग्रुप का जीव है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और बाकी ये 4 क्या है, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आप लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में जानते ही होंगे क्योंकि ये हम आप लोग को काफ़ी अच्छे से हाई स्कूल में 9th में इसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक जानते हैं जो अल्प विकसित अर्ध विकसित जीव हैं जिसमें जीवाणु आते हैं, नीलहरित शैवाल, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक जीव हैं जो एक कोशिकीय जीव हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कैसे होते हैं ये आप लोगों को हम बता चुके हैं कि एक कोशिकीय वाले जीव जो हैं इनमें केंद्रक नहीं होता। ठीक है, कोशिकांग नहीं होता, और जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए इनके कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के जीव हैं जो मोनेरा वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए बाकी ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये चारों यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। आपको हम बताए थे कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका तो ये आप देख लिए कि इसमें केंद्रक नहीं है, कोशिकांग नहीं है, बस डीएनए आरएनए इस तरह से बिखरा है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका आप लोग देखिए कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है वो विकसित कोशिका है। यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका में आप लोग देखेंगे कि कोशिका में 2 भाग होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 2 भाग हैं, एक केंद्रक होता है, ठीक है, और एक केंद्रक के बाहर का ये स्थान जिसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य या इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ठीक, और यहाँ पे ये केंद्रक है। तो केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में आप देखेंगे केंद्रिका होता है, क्रोमैटिन के धागे होते हैं जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के बने हैं।
ठीक है। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए ये क्रोमैटिन ही हमारे अनुवंशिकी पदार्थ होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवंशिक सूचना ले जाते हैं, जो हमारी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मतलब कोशिका के अंदर सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ये कौन सा होता है, ये होता है आपका क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए। अब ये कोशिका द्रव क्या है, कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये आपको बता चुके। कोशिकांग क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रदव जालिका है, ठीक है, और इसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे गाल्गी बॉडीज है, ठीक है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे ये क्या कहते हैं लाइसोसोम्स हैं। मतलब ये सब जो कवरी वाले ऑर्गन्स हैं जो कोशिका के कार्य को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये सब कोशिकांग बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कवरिंग वाले ऑर्गन्स हैं कोशिकांग हैं, ये सब इसमें उपस्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि जो विटाकर साहब ने थे, इन्होंने पूरे जीव जंतु को 5 जगत में बांटा। मोनेरा को किस में रखा, प्रोकैरियोटिक ग्रुप में। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये चारों यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा जो है ये भी थोड़ा कम विकसित जीव है। आप लोग जानते हैं जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो पहले सूक्ष्म जीव थे, फिर जैसे जैसे वो डेवलपमेंट करते गए, विकास करते गए, वैसे वैसे उनकी कैटेगरी भी बढ़ती गई, ठीक है। तो मोनेरा से प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा से फंजाई बने। देखिए ये प्रोटिस्टा जो है वो एक कोश की जीव है। कैसा जीव है, एक कोश की जीव है, ठीक। उसके बाद ये फंजाई क्या है, ये फंजाई बहुकोश की मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर। और ये क्या है, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, एक कोश की जीव है। और ये क्या है, फंजाई मल्टीसेलुलर है, बहुकोश की जीव है। लेकिन दोनों में अंदर क्या है, ये प्रोटिस्टा में कुछ जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं, स्वपोषी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो परपोषी होते हैं, ठीक है, ये आप देखेंगे। लेकिन फंजाई क्या है, मल्टीसेलुलर बहुकोश की जीव है जो विषमपोषी हैं, परपोषी है, स्वपोषी नहीं है। फंजाई अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांटी आते हैं। प्लांटी जो जीव हैं, देखिए ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर के साथ साथ आर्गन ग्रेड एनिमल्स हैं, ठीक है, वो आर्गन ग्रेड से हैं ये पौधे। और ऑटोसोम्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, स्वपोषी। तो आप लोग ये जानते रहिए कि पौधे किस प्रकार के हैं, पौधे स्वपोषी हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और उसके साथ साथ ये आर्गन ग्रेड मतलब जटिल हैं, जटिल की मतलब इनकी संरचना कॉम्प्लिकेटेड होती है। कोशिका से उत्तक का निर्माण, उत्तक से आर्गन का निर्माण, आर्गन मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, आर्गन सिस्टम से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख ले। अब एनिमलिया में भी आप देखेंगे, एनिमलिया क्या है, हेट्रोसोम्स है। हेट्रोसोम्स ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इनको परपोषी कहते हैं, ठीक है। परपोषी ये अपना भोजन दूसरे पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का जो पहला वर्गीकरण जो आप 5 जगत वर्गीकरण विटाकर ने दिया था, इसमें आप देख लिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये सब दिए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मॉडर्न वर्गीकरण है, उसमें प्लांटी के बारे में अलग इसको वर्गीकरण किया गया है, जंतुओं का अलग किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग काफ़ी विस्तार से देखेंगे। बस यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि जो वर्गीकरण का आधार था क्या था। पहले तो वर्गीकरण का आधार जो विटाकर ने दिए थे, कोशिका के प्रकार, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। यहाँ आप देख रहे हैं ये चारों कैसे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, और ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक वाला, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आप लोग देखेंगे कि इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है,
इसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये देखेंगे। मोनेरा में आप लोग देखेंगे इसमें कुछ मोनेरा प्रोटिस्टा में कुछ में क्या है, प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो इन्होंने जो वर्गीकरण विटाकर ने किए थे, विटाकर ने वर्गीकरण जो 5 जीव जगत में किए थे, इन्होंने पहले कोशिका के प्रकार के आधार पर किए, फिर कोशिका भित्ति के आधार पर किए। ठीक है, फिर इनके पोषण के आधार पर किए, कौन स्वपोषी है कौन परपोषी है। ठीक है, इनकी जटिलता के आधार पे। तो ये सब चीज़ें वर्गीकरण का आधार था विटाकर का। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग वर्गीकरण में ये तो जो जनरल आइडिया था देख लिए आप लोग, कोशिका के प्रकार, कोशिका भेद, ठीक है, उनके न्यूट्रिशंस। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे वर्गीकरण में कुछ शब्द दिए थे, जैसे आप लोग जानते हैं जॉन रे साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पीसीज शब्द दिया था। स्पीसीज शब्द किसने दिया था, जॉन रे ने। जॉन रे वैज्ञानिक स्पीसीज शब्द दिए। स्पीसीज का मतलब जाति होता है। ठीक है, जाति शब्द किसने दिया, जॉन रे ने। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिए। दूसरी बात, इन्होंने कैरोलस लिनियस थे। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्विनाम पद्धति दिया। ये आप लोग जानते रहिए, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या है, द्विनाम पद्धति मतलब कि एक जीव के लिए 2 नाम पद्धति की जो शुरुआत कैरोलस लिनियस ने किया था। इन्होंने द्विनाम पद्धति में एक जाति और दूसरा वंश शब्द दिया। ठीक है, एक जाति और दूसरा वंश। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैंगोफेरा इंडिका, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगोफेरा इंडिका, तो मैंगोफेरा क्या है, उसका वंश है, इंडिका क्या है, जाति है। ठीक है, जाति हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, उसका जो पहला अक्षर होता है, और वंश का बड़ा अक्षर, वंश मतलब जीनस। ठीक है, तो ये आप लोग जानते रहिए, ये जो टर्म्स हैं जॉन रे, कैरोलस लिनियस, ठीक है, जाति, वंश। ठीक है, और इसके बाद और भी इसमें जितने भी कैटेगरी है वर्गीकरण की, हम लोग इस सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग बायोलॉजी जो स्टार्ट हो रही है, आज फर्स्ट क्लास है इसका, तो यहाँ पे जानते रहिए कि वर्गीकरण है क्या। वर्गीकरण जीव जंतुओं को एक सुव्यवस्थित क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित करना। ठीक है, उनके विकास के आधार पे, उनके कॉम्प्लिकेटेड के आधार पे, ठीक है, कोशिका के प्रकार के आधार पे, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन के आधार पे, इन सब के आधार पे उनको एक ग्रुप बना के क्रम बाय क्रम उनके विकास के आधार पे ये एक बहुत सारे क्या बनाया गया है, फाइलम बनाया गया है, संघ बनाया गया है, जिसमें इन जीव जंतुओं को क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो वही हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण के बारे में देख लिए। अब हम लोग इसका जो क्रम है एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोग इसको अच्छे से, ये जो चीज़ें बताया गया है ये सब तैयार रखना। ठीक है, कोशिका के प्रकार, ये सब चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद।